how to get Australian International Student Visa? बेसिकली जब हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर आर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वीज़ा। अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्टडीज़ करने जा रहा है और मास्टर्स प्रोग्राम पढ़ते हुए स्टूडेंट फैमिली भी ले जाना चाहता है, Hello friends, welcome to Meridian Overseas. Since Meridian Overseas Education helps students to get their visas, so today we will be going to talk about how to get Australian International Student Visa and what are the other variants of visa that we can help in with. ओके सो मैम बेसिकली जब हम स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो देयर आर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग वीज़ा। सबसे पहला कि लाइक वीज़ा हमारे कौन कौन से टाइप के वीज़ाज होते हैं जिसके लिए हम प्रोसेस कर सकते हैं विद द स्टूडेंट वीज़ा। सो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट ओवरसीज स्टडीज़ के लिए जा रहा है सो उसे तो इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा ही मिलता है, बट अगर वो फैमिली के साथ जाना चाहता है, डिपेंडेंट के साथ जाना चाहता है, या वो बच्चा छोटा है कि वो अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता या अंडर 18 एज का है, सो उस कैटेगरी में अलग अलग वीज़ाज होते हैं जो हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा के साथ देते हैं। सबसे पहला वीज़ा होता है डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा अगर कोई स्टूडेंट मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्टडीज़ करने जा रहा है और मास्टर्स प्रोग्राम पढ़ते हुए स्टूडेंट फैमिली भी ले जाना चाहता है और उस फैमिली में उसका स्पाउस है और उसके बच्चे हैं, तो डेफिनेटली वो बच्चे और वो स्पाउस जो होंगे वो डिपेंडेंट वीज़ास पे जाते हैं। उसके अलावा गार्डियन वीज़ा होता है। गार्डियन वीज़ा में अगर स्टूडेंट अंडर 18 है और वो ऑस्ट्रेलिया में स्टडीज़ के लिए जाना चाहता हो, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं या डिप्लोमा लीडिंग्स टू बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं, सो उस केस में टिल स्टूडेंट्स टर्न्स टू 18 years of age you can take your parents along as an guardian on a guardian student visa. ओके तो मैम जैसे गार्डियन वीज़ा होता है तो इज़ इट कंपल्सरी कि स्टूडेंट अपना जो गार्डियन है वो यहीं से लेकर जाए या फिर जो यूनिवर्सिटी, जैसे कई यूनिवर्सिटीज़ होती है जो गार्डियनशिप भी अलॉट करती है अंडर 18 स्टूडेंट्स को। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि लाइक स्टूडेंट अगर गार्डियन वीज़ा पे लेकर जाता है किसी को तो वो डिफ़र करेगा वहाँ की गार्डियनशिप से, यहाँ पे गार्डियनशिप जो लेकर जाएगा उससे? गार्डियनशिप और गार्डियन वीज़ा दोनों में बहुत डिफरेंस है। गार्डियनशिप का ये मतलब होता है कि स्टूडेंट यहाँ से अकेला ही पढ़ने के लिए जाएगा और वहाँ पर जाके यूनिवर्सिटी उसे एक कोई गार्डियन लोकल अलॉट करेगी और फिर वो आगे उस बच्चे की टेक केयर करेगा टिल स्टूडेंट टर्न टू 18। अगर स्टूडेंट यहाँ से अपने पेरेंट्स के साथ या कोई भी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाना चाहता है और वो फैमिली मेम्बर्स अगर गार्जियन वीज़ा पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उन्हें बच्चे के साथ अपना रिलेशन प्रूफ करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स है तो रिलेशन प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर कोई रिलेटिव्स हैं या कोई ब्रदर सिस्टर है तो और वो अबव 21 ईयर्स की एज पे हैं तो डेफिनेटली उनका रिलेशनशिप प्रूफ करना पड़ता है। उसके अलावा एडिशनल काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल उन्हें अलग से वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, उसके बाद उसमें उनके सारे फाइनेंशियल्स डॉक्यूमेंट लगेंगे और फिर वो फाइनेंशियल्स में हमें शो करना पड़ेगा कि जब तक वो बंदे एज ऑन अ गार्जियन वीज़ा वहाँ पर रह रहे हैं तो वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस बेयर कर सकें और उनके पास एक इनफ अमाउंट हो और मोटिव हो टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। ओके सो मैम इसके अलावा जैसे अगर अपन बात करें कि इसमें जो आपने एक चीज़ बोली कि स्टूडेंट और गार्डियन वीज़ा जो हम लगाते हैं, तो जो स्टूडेंट वीज़ा आने के बाद हम गार्डियन वीज़ा लगाते हैं या दोनों वीज़ा साइमल्टेनियसली लगते हैं? दोनों वीज़ा अगर आपको लगता है कि आपकी फ़ाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग स्टूडेंट इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा, सो आप दोनों वीज़ा साइमल्टेनियसली लगा सकते हैं। ओके एंड विद दैट मैम स्टूडेंट ये भी चीज़ जानना चाहते हैं कि जैसे स्टूडेंट के साथ जो भी फैमिली मेम्बर या रिलेशनशिप में जो भी उनके साथ में है तो वो अगर एज अ फैमिली मेम्बर उनके साथ जा रहे हैं फॉर द गार्डियनशिप तो वो उनको कोई सेपरेट लोकेशन अकोमोडेशन चाहिए या फिर वो उनके साथ ही स्टूडेंट के साथ ही रह सकते हैं? अगर बंदे गार्जियन वीज़ा पे जा रहे हैं सो गार्जियन वीज़ा का मतलब ही यही होता है कि दे आर गोइंग टू अकम्पानी स्टूडेंट बिकॉज स्टूडेंट इज़ नॉट इनफ कैपेबल टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। बिल्कुल। सो उसमें क्या रहेगा कि वो बच्चा जो स्टडीज़ के लिए जा रहा है वो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ेगा बट
अकोमोडेशन, उसकी दूसरी एक्सपेंसेस, उसके सारे अरेंजमेंट के लिए जो गार्डियन उनके साथ जा रहा है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। सो आप कोई भी अकोमोडेशन ले सकते हैं ऑफ कैंपस में, जैसे कि कोई स्टूडेंट स्पेसिफिक अकोमोडेशन है या कोई भी रेंटल अकोमोडेशन है, तो उस तरीके से आप अकोमोडेशन लेके आप और स्टूडेंट दोनों वहाँ रह सकते हैं। ओके, एंड विद दैट अगर स्टूडेंट ये चीज़ पूछते हैं कि अगर हमें, जैसे हम यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह रहे हैं, सो विद दैट अगर पेरेंट्स वहाँ पे काम करना चाहते हैं, लाइक इफ दे आर गोइंग ऑन गार्डियन वीज़ा बट स्टिल दे वांट टू वर्क, क्योंकि वो वहाँ पे रह के क्या करेंगे, इफ दे वांट टू वर्क तो दे कैन वर्क विद देयर। यस, दे कैन वर्क, बट उनका भी रेस्ट्रिक्शंस होता है अप टू 48 आवर्स पर फोर्टनाइट। तो इट इज सेम लाइक काइंड ऑफ कि जो वर्क वीज़ा स्टूडेंट के लिए पार्ट टाइम अलाउड है स्टूडेंट वीज़ा पे, तो वही सेम उनको 48 पर फोर्टनाइट गार्डियंस को भी। यस, गार्जियंस को वही पार्ट टाइम जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, बट अगर स्पाउस वीज़ा है और बच्चे, बेसिकली तो ये होता है कि सबसे पहला क्लॉज स्पाउस वीज़ा हम उन्हीं को अलाउड करते हैं जो बच्चे मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जाते हैं। बैचलर्स के लिए स्पाउस वीज़ा इज़ नॉट अलाउड। सो अगर बच्चे मास्टर्स के लिए पढ़ने जा रहे हैं और उसके साथ वो स्पाउस को लेकर जा रहे हैं, सो स्पाउस का भी आपको पता होगा कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम पूरा स्पाउस का डिटेल्स भी लेते हैं टू अप्लाई फॉर द वीज़ा, एंड फॉर बिफोर ए वीज़ा वी हैव टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेशन। सो उसमें अगर स्पाउस की अच्छी क्वालिफिकेशन है, उनका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग है, सो डेफिनेटली स्पाउस कैन वर्क फुल टाइम इनटू सम सिनेरियोज। ओके, एक क्वेश्चन स्टूडेंट के साइड से ये भी आता है मैम कि जैसे अगर ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस की हम बात करें जो स्टूडेंट को मिलता है फॉर हिज होल ड्यूरेशन ऑफ कोर्स, तो वो ही सेम बेनिफिट्स गार्डियंस को एंड स्पॉन्सर्स जो उनके साथ में जाते हैं स्पाउस वीज़ा पे या जो भी, तो उन्हें वो सेम बेनिफिट्स मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के? जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं, बट इसमें भी अलग अलग क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे कि अगर स्टूडेंट के साथ कोई स्पाउस वीज़ा पे जा रहा है, सो स्टूडेंट को अपने साथ साथ अपना एक फैमिली वीज़ा भी लेना पड़ेगा। अगर तो दो जने हैं, मतलब हस्बैंड वाइफ जा रहे हैं, तो हस्बैंड वाइफ का कपल का हम लोग ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस लेते हैं। बट अगर फैमिली भी जा रही है, मतलब स्पाउस भी है, स्पाउस के साथ उनके डिपेंडेंट एक बच्चा या दो बच्चे भी हैं, तो हमें फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और वो भी अपफ्रंट हमें परचेज करना पड़ता है फॉर द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द स्टडी ऑफ द स्टूडेंट, और यू कैन से ऑफ द एप्लीकेंट। उसके अलावा अगर हम गार्जियन वीज़ाज़ की बात करते हैं, तो गार्जियन वीज़ा में एज अ गार्डियन अगर कोई जाता है, सो उनके हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, तो हेल्थ इंश्योरेंस हमें डिपेंडेंट एंड स्पाउस वीज़ा उसी पे चाहिए होता है। ठीक है, विद दैट अगर हम बात करते हैं सेकंड थिंग की जो इसी से रिलेटेड है, इट्स की अगर जो हमें ओवरसीज हेल्थ केयर इंश्योरेंस मिल रहा है ऑन दी स्पाउस एंड डिपेंडेंट, तो वो हम एक्सटेंड करवा सकते हैं इफ़ दे वांट टू स्टे फॉर दी, मतलब ड्यूरेशन जो स्टडी का ख़त्म हुआ है उसके बाद भी अगर स्टे करना चाहते तो वो वीज़ा उनका एक्सटेंड हो पाता है? सी, वीज़ा इज़ टोटली डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट, क्योंकि अगर सबसे पहली कंडीशन तो ये होती है, सिंस यू ऑल नो ऑस्ट्रेलिया में यू हैव पोस्ट स्टडी वर्क राइट। ओके, सो कैसे होता है कि सबसे पहले तो पोस्ट स्टडी वर्क राइट अवेल करने की कंडीशन होती है योर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ डिग्री। ओके, सो जैसे आपकी सक्सेसफुल डिग्री कंप्लीट हो जाती है, सो आप अपना इंटरनेशनल स्टूडेंट वीज़ा कन्वर्ट करवा लेते हो टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा में। सो ऑटोमेटिकली आपके स्पाउस का और आपके डिपेंडेंट का भी वीज़ा एज पर द सिनेरियो, जो भी आपका उस समय का सिनेरियो है, उसके हिसाब से एक्सटेंड होता है। इसमें नेक्स्ट चीज़ ये है कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस इज़ वैलिड ओनली एंड ओनली फॉर द एजुकेशन टेन्योर। सो जब तक बच्चा एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट पढ़ेगा, उसका हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एजुकेशन टाइम के लिए ही होता है। वर्क के टाइम के लिए या फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट के टाइम पर हमें एज सच कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ओके, एंड मैम एक टर्म होती है इनवाइट करना, जैसे अगर स्टूडेंट वहाँ पे स्टडी कर रहा है तो वहाँ से स्टूडेंट इफ़ ही वांट्स और शी वांट्स टू इनवाइट सम ऑफ दी फैमिली मेम्बर जो इंडिया में है बट स्टूडेंट ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो इनवाइट वाला जो टर्म है वो किस क्राइटेरिया के अंडर में आता है? सी, उसमें ऐसे होता है कि सबसे पहली बात, इनवाइट वाला जो टर्म है, कौन कौन से स्टूडेंट्स इनवाइट कर सकते हैं, तो दैट इज़ मैंडेटरी कि स्टूडेंट अगर वहाँ पर स्टडीज़ कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली या तो मास्टर्स पढ़ रहे हों या PhD पढ़ रहे हों। तो वही लोग इनविटेशन भेज सकते हैं टू दी फैमिली मेम्बर्स कि वो फैमिली मेम्बर को इन्वाइट करना चाहे। बट उसमें भी फर्स्ट स्टूडेंट हैज़ टू सक्सेसफुल कंप्लीट फर्स्ट सेमेस्टर। As soon as a student complete first semester of masters or PhD or research program, then they can invite any of the family member to visit Australia.